गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज का लेसन 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सार समझेंगे, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में थे, जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं की भूमि कही जाती है। किंतु फादर बुल्के ने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। लेखक ने बताया है कि फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे, वह पारंपरिक सन्यासियों जैसे नहीं थे। संकल्प का सन्यासी अर्थात कि लेखक कहता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी बनने का संकल्प लिया था, इसीलिए वह सन्यासी बने, और पारंपरिक सन्यासी जैसे वो नहीं थे। इसका अर्थ हुआ कि जो हमारे पारंपरिक सन्यासी होते हैं वह दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, उन्हें किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता है, वह सिर्फ अपने और ईश्वर के संबंधों को समझते हैं। जबकि फादर बुल्के सन्यासी होते हुए भी सभी लोगों से रिश्ता बनाते थे और जिससे रिश्ता बना लेते थे उसे हमेशा निभाते थे। वह सभी लोगों के सुखों में, उनके दुखों में, उनके उत्सवों में, उनके पर्वों में सदैव बड़े भाई की तरह उपस्थित रहते थे और सभी को अपने आशीषों और स्नेह की छाया में रखते थे। सर्वेश्वर दयाल जी जो लेखक हैं पाठ के, उनका फादर बुल्के के साथ अंतरंग संबंध था, अर्थात उनमें बड़ी घनिष्ठता थी, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में देखने को भी मिलती है। पाठ के प्रारंभ में लेखक को ईश्वर से शिकायत है। लेखक ईश्वर से शिकायत करता है कि फादर की रगों में दूसरों के लिए मिठास भरा अमृत था, तो उन्हें जहरबाद जैसी बीमारी से मृत्यु क्यों मिली। अर्थात लेखक कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों को सदैव अपने आशीष, स्नेह, प्रेम, सांत्वना आदि जैसे व्यवहार से भरता रहता था, ऐसे नेक दिल व्यक्ति के लिए ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए थी, अर्थात उन्हें जहरबाद जैसी कठिन यातना सहने वाली मौत नहीं मिलनी चाहिए थी। लेखक कहता है वे मुझे हमेशा मिलते थे, वे इलाहाबाद लेखक से मिलने हमेशा आया करते थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी फादर को याद करके अवसाद से भर जाते हैं, अर्थात दुख से भर जाते हैं। वे दिन याद करते हैं जब वे परिमल की गोष्ठियों में पारिवारिक रिश्तों के रूप में, तो लेखक फादर को याद करके जब अवसादों में भर जाता है, दुख में भर जाता है, उसे वे दिन याद आते हैं जब वे परिमल की गोष्ठियों में पारिवारिक रिश्तों के रूप में बंधे थे। लेखक अपने उन दिनों को याद करता है फादर बुल्के के साथ के, जब वो लोग गोष्ठियों में शामिल होते थे और एक परिवार के सदस्य की तरह आपस में सब लोग बंधे हुए थे। ये जो परिमल है, परिमल एक साहित्यिक संस्था है जिसमें बहुत सारे कवि, लेखक मिलकर के सभाएं करते थे और अपनी अपनी रचनाओं पर सुझाव देते थे, बातें करते थे। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं परिमल क्या है। रचनाओं, सुझाव और बेबाक राय देना
घर के उत्सवों में बड़े भाई की तरह आशीष देना उनका स्वभाव था। तो लेखक बताता है कि जो फादर बुल्के थे वो लेखक को उसकी रचनाओं पर सुझाव देते थे, बेबाक राय देते थे, यानी बिना झिझके बता देते थे कि क्या सही है क्या गलत है। वो सभी के उत्सवों में शामिल होते थे एक बड़े भाई की तरह और सभी को अपने आशीषों की छाया में रखते थे। इसीलिए लेखक ने उनको देवदार का वृक्ष भी कहा है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष सभी को अपनी शीतल छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के सभी को अपने प्रेम, वात्सल्य, ममता, सांत्वना और आशीषों की छाया में रखते थे। इसीलिए लेखक उन्हें देवदार का वृक्ष जैसा मानता है। लेखक को याद आता है कि उनके पुत्र का जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ था तो वो फादर ने ही किया था, अर्थात उनके पुत्र को सबसे पहले अन्न फादर बुल्के ने ही चखाया था। फादर जो थे, लेखक कहता है कि जो फादर थे, जब मेरी बीवी की मृत्यु हुई, मेरी पत्नी की मृत्यु हुई, तब भी वह मुझे सांत्वना देने आए थे। उनकी नीली आंखों में सदैव वात्सल्य तैरता रहता था। लेखक कभी कभी फादर बुल्के से पूछता था और अपने मन में भी सोचता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में जब फादर थे तब उन्होंने अचानक सन्यासी बनने का क्यों सोचा, अर्थात उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा क्यों जागी। जब वह उनसे इस बारे में प्रश्न करता तो अक्सर फादर कहते, पता नहीं क्यों जागी। वो अक्सर अपने घर के बारे में बताते कि उनके घर में 2 भाई थे, एक बहन है, माता पिता हैं। एक भाई वहीं बेल्जियम में पादरी है, एक भाई अपना काम करता है, पिता व्यवसायी हैं, बहन है थोड़ा ज़िद्दी है, शादी करने को जल्दी से तैयार नहीं होती। तो लेखक उनसे पूछता था कि क्या आपको अपने घर के किसी सदस्य की याद नहीं आती? तो कहते आती है, माँ की आती है, बहुत याद आती है। वो अपनी माँ को बहुत याद करते थे। वो अपनी माँ के पत्र अपने मित्र रघुवंश को भी दिखाया करते थे। फादर बुल्के के एक मित्र और थे रघुवंश जी, उनको वो अपनी माँ के पत्र अक्सर दिखाया करते थे। लेखक जब उनसे उनकी जन्मभूमि के बारे में पूछता, उनके देश के बारे में पूछता कि क्या आपको अपने देश की याद नहीं आती, तो फादर कहा करते, मेरा देश तो भारत है। तब लेखक उनसे पूछता, मैं आपकी जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। तब वह कहते, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। भारत आने के बाद फादर बुल्के ने 2 साल तक जीसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई की। उसके बाद वह वहाँ से कोलकाता चले गए। कोलकाता में उन्होंने बीए पास किया। उसके बाद वह दार्जिलिंग चले गए। दार्जिलिंग में वह 9-10 साल रहे। वहाँ से वह इलाहाबाद आए। इलाहाबाद से उन्होंने एमए हिंदी भाषा में किया और प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में अपना शोध प्रबंध पूरा किया और उनके शोध का विषय था रामकथा, उत्पत्ति और विकास। उन्होंने एक अंग्रेजी और हिंदी का शब्दकोश भी तैयार किया। बाइबिल का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और नील पंछी नाम से भी उन्होंने एक अंग्रेजी उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया। इस प्रकार हमें पता लगता है कि फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था। वह हिंदी भाषा को सदैव राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और उसका लिए प्रयास भी करते थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। लेखक कहता है कि 47 साल वो भारतवर्ष में रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फादर ने हमेशा विकास व उन्नति के लिए कार्य किए। हर मंच से हिंदी की वकालत उन्होंने की। उन्हें कभी कभी दुख होता था कि जब हिंदी भाषी लोग ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं, अर्थात उसका अपमान करते हैं। लेखक ने बताया कि जब वो दिल्ली में आए अपने अंतिम समय में, तो लेखक उनसे मिलने नहीं जा पाया। फिर अचानक लेखक को पता लगा 18 अगस्त 1982 को फादर बुल्के की मृत्यु हो गई है और उन्हें सुबह 10 बजे दिल्ली के निकलसन कब्रगाह में ले जाना है। तो
तो फादर उनके घर गया। तब फादर ने देखा ताबूत में फादर बुल्के का शरीर रखा हुआ है और उनकी उंगलियां आपस में उलझी हुई हैं। उलझी हुई हैं यानी आप लोगों ने देखा होगा क्रिश्चियन धर्म में क्या होता है कि ताबूत में जब शव को रखते हैं तो दोनों हाथ छाती के ऊपर ऐसे उंगलियों को उंगलियों में फंसा कर रख दिया जाता है। तो उसके लिए उसने कहा है कि उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। फादर के ताबूत को निकलसन कब्रगाह में लाया गया। बहुत सारे लोग वहाँ उपस्थित थे, जिसमें डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर सत्यप्रकाश आदि थे। लेखक कहता है कि फादर बुल्के ने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी मौत पर रोने वालों की संख्या इतनी अधिक होगी कि जैसे शाही को बर्बाद करना हो। अर्थात लेखक कहता है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर रोने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक थी, यदि उनका नामों का उल्लेख किया जाए तो नहीं किया जा सकता, अर्थात स्याही को बर्बाद करने जैसा ही होगा। फादर बुल्के का अंतिम संस्कार ईसाई विधि अर्थात मसीह विधि से किया गया। उनका अंतिम संस्कार रांची के फादर पास्कल तोयना ने करवाया। उन्होंने पास्कल तोयना ने सबसे पहले फादर बुल्के के जीवन पर प्रकाश डाला, उनकी उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। उसके बाद डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी श्रद्धांजलि में फादर बुल्के के अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय जीवन यानी ऐसा जीवन जिसका लोग अनुकरण करते हैं, उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर कब्र में फादर बुल्के की देह को धीरे धीरे उतार दिया गया। लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है और पवित्र ज्योति की तरह वह सदैव उसके हृदय में उसे याद रहते हैं। तो ये था हमारा पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अगला पाठ अगले वीडियो में।